हेलो आदित्य जी। या हेलो। तो हाँ, हरे मैं कृष्णा जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। तो और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो एक क्रिएट कर रहे हैं, हम सभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप क्योंकि हम आपने सभी चाहते ही नहीं है कि ये सब चीजें एक सामने मीडिया में आए। क्योंकि जी हम जी। सब बहुत ज्यादा अभी आप देख ही रहे हैं, बहुत हर तरफ से परेशान चल रहे हैं, माहिरा वाले मेंबर्स जितने भी हैं। तो हाँ, ये बहुत तो है। अच्छा काम कर रहे हैं आप। माहिरा में स्पेशली इशू आया है। मैं पहले अपने व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आदित्य जी से। तो आदित्य जी सेक्टर 68 में जो माहिरा का प्रोजेक्ट है फेज 1 का, उसके ओनर हैं, जो कि अभी अगस्त में उसकी प्लान डेट है, राइट, डिलीवरी का। और यस, अगस्त कंस्ट्रक्शन से, में। यस, कंस्ट्रक्शन से कोई भी खुश नहीं है। तो मैंने रीच आउट किया आदित्य जी को। इनके मैंने वीडियोस देखे हुए हैं। माहिरा 68 के नाम से है, ओनर्स का वीडियो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वो वीडियोस जरूर देख लेना। तो ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। इनके न्यूज में, और आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी मिल जाएंगे। एंड दीज गाइज आर वर्किंग वेरी गुड in terms of fighting with the builders and dealing with the RERA officers and DTP officers, right? तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि माहिरा स्पेशली कैसा बिल्डर है। 68 से जब इन्होंने बुकिंग की थी तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, और जो इनकी रेरा के ऑफिसर्स से और डीटीपी के ऑफिसर्स से जो इन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं, उसका कंक्लूजन क्या रहा है, इन्होंने कैसे अप्रोच किया और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और फ्यूचर क्या है इनके बायर्स का, क्या उनको एंड प्रोडक्ट डिलीवर होगा या नहीं होगा, और चैलेंजेस स्पेशली क्या क्या हैं। तो इसके बारे में इनसे बात करेंगे। तो ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो यस जब यस। आपने बुकिंग किया था 2018 में, राइट, तो राइट। तब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? माहिरा वाज अ न्यू बिल्डर दैट टाइम। यस यस, एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा जी। कि जब हमने ये बुकिंग की थी, तब हमें ये न्यू बिल्डर सामने हमारे आए थे, जी। जिससे हमें बताया भी ये भी गया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है सेक्टर 68 माहिरा का। तो ये मेरा माहिरा जो है वो इनकी बेटी के नाम पर ये प्रोजेक्ट आया था। तो हम्म। हमने सबसे पहले देखा गवर्नमेंट अथॉरिटी, एफोर्डेबल हाउसिंग, यस। गवर्नमेंट लाइसेंस, जिसके अकॉर्डिंग हम इनके साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े। जिससे हमें पता चला कि ये प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो बिल्डर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी और ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। और बिल्डर की साइड से भी हमें ये आश्वासन हर बार दिया जा रहा था कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो 4 साल में प्रोजेक्ट देना होता है अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबल हाउसिंग, वो हम्म। हम 3 साल में या 3.5 साल में कंप्लीट करके आपको पोजीशन दे देंगे। जिससे हम इस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट करने हमने घर लिया और हम इसके साथ जुड़े। तो जी। आप लोगों ने रेरा विजिट किया था, फॉर्म A to F, और जो उनके डिक्लेरेशन होते हैं कि एंड डेट उसकी क्या है, तो आप लोगों ने ये नोटिस किया था कि वहां पे एंड डेट क्या कह रहा है? यस यस, एक्चुअली हमने सभी डॉक्यूमेंट्स इनके चेक करे थे गवर्नमेंट अच्छा। अथॉरिटी में। हमने एसटीपी ऑफिस में जाके इसको चेक भी किया था, रेरा में भी चेक किए थे। बट लाइसेंस, अगर गवर्नमेंट लाइसेंस इनको हैंड ओवर करती है इस चीज के लिए, तो हम लोग का एक ये रहता है कि विश्वास हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है। तो हमें लगता है कि ठीक है, हमारा घर जो है वो सेफ है। बट हाँ, अब बहुत सारी। ये तो है। यस हाँ, यस। मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर था और गवर्नमेंट से बैकअप था। तो सबसे हम बड़ी बात हम है कि एक्सपेक्ट नहीं ये करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स फेल हो, राइट। राइट, एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो हाँ, हम सबको एक PMAY वाला विश्वास। स्कीम, यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें हमें सब्सिडी भी मिलती है हम लोगों को। हाँ। तो सभी को सब्सिडी भी मिली थी। जो कि अब बहुत ज्यादा चैलेंज हम लोगों के सामने आया है, जिससे कि हम लोगों की सब्सिडी, क्योंकि 3.5 साल छोड़िए, अब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो सब्सिडी तो हमारी ऑलरेडी रिवर्स सभी की हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो ये हाउसिंग में इतनी धांधली हो रही है, बिल्डर के सभी बिल्डर कर रहे हैं ये गुड़गांव में या हम्म। हरियाणा में। तो वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और बिल्डर सभी बायर्स अपना पूरा पेमेंट लगा के, पूरा पैसा लगा के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इतने एजेड लोग भी हैं जो कि सामने आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग रो रहे हैं इस चीज को लेके कि उनको घर नहीं मिला 5 साल के अंदर। और ऐसे मेरी नॉलेज में भी काफी मेंबर्स हैं जो कि एजेड लोग, जिनको हार्ट अटैक भी आया है। क्या कर सकते हैं कि बिल्डर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हर तरफ से। स्पेशली 60+ वाले तो आई थिंक हो सकता है अपना रिटायरमेंट हाउस प्लान कर रहे हो, है ना, यस किसी यस, जगह पे। ऐसे ही और उनको अभी भी घर नहीं मिला, तो कई बार सेविंग्स उतनी नहीं होती हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वैसे है। भी
मेडिसिन वगैरह के इतने खर्चे हो जाते हैं। क्योंकि सभी ने अपनी हार्ड ऑफ मनी लगा रखी है, सभी की हार्ड ऑफ हाँ। मनी लगी हुई है, बट अभी सभी लोग आप देखें तो ईएमआई जिन्होंने अपना लोन ले रखा है, सेल्फ फंडिंग नहीं की है, तो वो ईएमआई भी पे कर रहे हैं। मतलब आप देखिए बैंक को भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और हम्म। 5 साल में भी जो 3.5 साल का हमें आश्वासन दिया गया था और बताया गया था, हम तो 3.5 साल नहीं मानते। 4 साल का हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग का एक टाइमलाइन रहती है, हम उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं, बट 5 साल में भी नहीं हमें मिल पाया। जिससे कि आपको भी बीच में पता होगा कि एक इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। तो हम हाँ। सभी मेंबर्स एसीएस सर से, उस समय अरुण गुप्ता सर जो एसीएस सर थे चंडीगढ़ में कोर्ट में, हम जी। उन लोगों से मिले थे रिवाइवल के लिए। हमने बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अब लाइसेंस रिवाइवल हो। उस समय हमें सिकंदर जी भी चंडीगढ़ में मिले थे। तो सही सब चीजें हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी कि बिल्डर हमें जल्दी से जल्दी इसको बनाए, इनका जो लाइसेंस रिवाइवल हो जाए और जल्दी से ये वर्क स्टार्ट करें। क्योंकि इनका लाइसेंस हुआ था 9 मई में, 9 मई में इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ था 2022। हाँ, अभी फिर रिसेंट। हाँ जी, फिर उसके बाद हमारे मतलब एक एसीएस, हमारे एसीएस सर ने इसके ऑर्डर भी पास किए, इनके फेवर में पास हुए ऑर्डर कि आपके लाइसेंस को रिवाइवल किया, बट आपको एक टाइमलाइन है कि आप इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए वर्क, और इन लोगों को जो पोजीशन है जल्दी से जल्दी आप पोजीशन दीजिए हैंड ओवर के और लिए। शायद उस समय तो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी थी उनसे, राइट? एक्चुअली क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो एवरी क्वार्टर में ये एसटीपी में सबमिट करते हैं, हाँ बट हाँ। सबमिट करने में वहां पर कोई मीन निकलता नहीं है। क्योंकि एसटीपी के पास हमने अगर वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है, एसटीपी उस तरह उस रिपोर्ट को पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें वहां पे जाके कोई आश्वासन नहीं मिलता, हमें यही होता है कि बिल्डर काम नहीं कर रहा है। बट हम्म। बिल्डर काम नहीं कर रहा है तो हम लोग तो इसमें नहीं कुछ कर सकते, आप ही लोग कर सकते हैं। क्योंकि आपका आपके पावर है आपके पास, और आप कुछ लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं वो आप ही बता सकते हैं हम लोगों को। हम तो एसटीपी से हमने एवरी मतलब 20 एवर मीटिंग कर चुके हैं एसटीपी में, रेरा में भी मीटिंग कर चुके हैं। अभी तो एसीएस सर अरुण गुप्ता जी आ चुके हैं रेरा में, इससे पहले जी। हमने रेरा में 10 से 12 मीटिंग हम रेरा में कंटिन्यू कर चुके हैं। एसीएस सर ने ऑर्डर पास किए थे 5 सितंबर 2022 में कि जब इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ था लाइसेंस मई में, कैंसिल, हाँ। तो 5 सितंबर में इनके ऑर्डर पास हुए थे। और उसकी ऑर्डर कॉपी मेरे पास भी है, सभी के पास होगी। तो हम्म। इनको बोला गया था कि जी आप इसको वर्क स्टार्ट जल्दी से करके इनको हैंड ओवर कीजिए, बट कुछ रेस्पॉन्स बिल्डर की साइड से नहीं मिला। उन्होंने 15 दिन वर्क किया, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद फिर काम बिल्कुल बंद कर दिया और कोई भी काम साइट पे नहीं चल रहा है। तो तो मतलब जो बिल्डर लेबर वगैरह नहीं है, और जो सप्लाईज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो भी 68 की साइट पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जो हम लोग 100% पेमेंट कर चुके हैं, 1497 बायर्स हैं, वन फोर हाँ, नाइन सेवन जो कि 100% इंक्लूडिंग पेमेंट कर फेज चुके वन एंड हैं। फेज टू, दो फेजेस है ना? और एक्चुअली फेज इन्होंने वन का फेज वन फेज कंस्ट्रक्शन टू में, लगभग कंप्लीट है, एक्चुअली आउटर आपको, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हाँ हाँ, जी जी, एक्चुअली मैं बोलिए। आपको बताना ये चाहूंगा कि इन्होंने इसको फेज वन फेज टू एक नाम दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो फेज वन फेज टू नहीं है, वो एक एंटायर प्रोजेक्ट है, फुल प्रोजेक्ट है। इनको डिलीवरी फुल प्रोजेक्ट का करना है। ऐसा नहीं है कि वो फेज वन में इन्होंने काम करा, जिसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि 40% या 35% काम पेंडिंग है। अभी हम्म। लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई है, एंटायर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, एसटीपी का वर्क नहीं हुआ है, बॉल नहीं बनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि फेज वन में नहीं हुई है। फेज टू में तो बहुत कमी 20% भी वर्क हुआ है, मतलब ज्यादा वर्क नहीं लग रहा। जिसमें उन्होंने भी टाइमलाइन एक एनेक्चर पास आउट किए थे, एसटीपी में भी रिपोर्ट सबमिट की थी, और हम सभी को भी एक एनेक्चर दिए गए थे फेज वन वाइज और फेज टू वाइज। बट अगर बिल्डर फेज वन फेज टू कर रहे हैं तो बिल्डर का ऑलरेडी प्लान ही नहीं है कि इसको प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने का, क्योंकि फेज वन फेज टू तो है ही नहीं ये चीज। ये हम्म। एंटायर प्रोजेक्ट है, फुल 68 का प्रोजेक्ट है। तो अभी वर्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा, किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा। इनके आप जानते ही होंगे, इनकी सभी प्रोजेक्ट जो 5 प्रोजेक्ट है, हाँ किसी हाँ। में कोई भी वर्क नहीं चल रहा। और इस बिल्डर ने जो 68 फर्स्ट टाइम देना चाहिए था, वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हम लोग सभी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। हाँ, इनके एक्चुअली 5 लॉन्चेस हैं, बट अभी तक एक भी उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, ये पॉइंट है। आई थिंक बस वो लॉन्च करते जाते हैं। क्या पता एक नया और ला रहे हो लोगों को फंसाने के लिए, मे हाँ बी। हाँ, है सुनने ना? में आया है कि आई थिंक हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में कुछ नए न्यू प्रोजेक्ट सुनने को मिले, चाहे हम्म। वो द्वारका एक्सप्रेस भी हो या कहीं अदर साइड पर हो। तो हम्म। जैसे कि अब सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास एक एग्जांपल है, आप सामने देख रहे हैं कि 5 प्रोजेक्ट है,
जिसमें से फर्स्ट प्रोजेक्ट 68 है, जो कि 2018 में सबका इसका लाइसेंस हुआ था और लोगों ने अफोर्डेबल में पैसे लगाए थे। 2022 में ये मिलना था, 2021 में मिलना था मेनली, और अगर बीबीए के अकॉर्डिंग 4 जून 2022 को मिलना था। तो 4 जून 2022 में 4 साल कंप्लीट होते हैं, और 4 साल में ये प्रोजेक्ट अगर नहीं डिलीवर कर पाए, फर्स्ट प्रोजेक्ट और फर्स्ट बिल्डर है ये, तो बहुत गलत पॉलिटिकली एक। पॉलिटिकली भी बैकड अप है उनके ओनर तो, वैसे है ना, एक्टिव है। एक्चुअली मैं ये मानता हूं कि अगर पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल चीज भी है, लेकिन हम्म। उसमें हम मेंबर जिन्होंने पैसे दिए 100%, वो हम लोग ये चीज को पॉलिटिकल नहीं इसको काउंट कर सकते। हमें तो बिल्डर से और गवर्नमेंट से मतलब है, अब पॉलिटिकल है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। हमने पैसा आपको पॉलिटिकल देख के नहीं दिया है, हमने आपको फुल पेमेंट किया है, टाइमली किया है। एक्चुअली आपको भी पता होगा कोविड आया था, तो हाँ कोविड में बिल्कुल सही 1 ईयर का जो कोविड रहा, उस कोविड में मैं आपको बताऊं कि फैमिली मेंबर्स अगर हॉस्पिटल में मेरे थे, तो इनकी डिमांड आई थी मेरे पास। हम्म। मेरे पास क्या, सभी के पास आई थी। और इन्होंने, कुछ लोगों ने इनको रिक्वेस्ट भी की, सर मेरी जो डिमांड्स है वो मैं अभी पे नहीं कर सकता, मेरी फैमिली मेंबर्स ये हॉस्पिटल में है, मुझे पेमेंट का बहुत ज्यादा इशू है। सैलरी, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी सर, सभी की ऑफिस से काफी हम्म। चीजें प्रॉब्लम हो चुकी थी, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे बोला था कि आप लोग इस समय कोई चीज की मांग नहीं कर सकते। बट आपको बताएं कि इन्होंने ना उस समय इतनी हमें प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर कि अगर आप हमें पेमेंट नहीं करोगे डिमांड का, तो हम आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। और एक्चुअली जैसे कि अभी आप लाइसेंस कैंसिल, ये तो ठीक है, कोविड वाले टाइम में तो उन्होंने डिमांड किया था, बट जब इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ था तो उसके बाद भी उसी प्रोजेक्ट के लिए भी और डिमांड कर रहे थे बायर से, और मेरी जानकारी में लोगों ने फिर भी दिया है पैसा, लाइसेंस कैंसिल होने के बाद दिया है। बिल्कुल वो अदर प्रोजेक्ट्स हैं। एक्चुअली लाइसेंस कैंसिल तो अभी लेटेस्ट 9 मई 2022 में हुआ था। हाँ, तो 2022 की ही अदर बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, मैं, एक साल पहले की तकरीबन। हाँ जी, उसके बाद भी लोगों तो ने, वो उन्होंने डिमांड रेज की है और पैसे लोगों ने दिए हैं। दिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली अदर प्रोजेक्ट्स के जो ओनर्स हैं उनसे डिमांड रेज की गई थी लाइसेंस कैंसिल के बाद भी, कि आप हमें हम्म। पेमेंट करिए, नहीं तो आपके कैंसिल कर देंगे प्रोजेक्ट को। अब आप देखेंगे, आपको अभी अगर लेटेस्ट ही एक न्यूज है कि 104 के प्रोजेक्ट में कुछ पेमेंट्स नहीं आने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है, कुछ यूनिट्स, जो कि रीड्रॉ हुआ है इसका, जिसमें हाँ। एसटीपी सर खुद नजर आ रहे हैं रीड्रॉ कराते हुए। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक तरीके का जो मेंबर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी है। गवर्नमेंट इसमें क्या हम लोगों के साथ खड़ी है नहीं खड़ी है वो नहीं दिख रहा अभी हमें। थोड़ा हमने स्टैंड स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा एग्जैक्टली। स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा, राइट राइट। वैसे जो मैंने पर्सनली देखा है, जो लग्जरी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट बिल्डर जो इंडिपेंडेंटली रह रहा, मतलब ये बिना पीएमए वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिना हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग वाले, जैसे यस रामप्रस्था यस। है, हमारा नाम लेने में तो कोई वो नहीं है, रहेजा हाँ वर्ग हाँ बिल्डर है, उनको तो वैसे भी नहीं सुनते। आई थिंक ये पीएमए वाली चीजें हैं तो एटलीस्ट आप मीटिंग कर पाए, है ना, नहीं तो बाकी लोग तो हाँ। और भी बहुत परेशान हैं जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली। तो आपने वैसे इनिशियली आप लोगों ने एक कम्युनिटी कैसे बनाई, क्योंकि जनरली होता है ना कि बिल्डर्स तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाने देते, आपस में कॉन्टेक्ट शेयर नहीं करने देते, और आपको कब रियलाइज हुआ कि काम अच्छा नहीं हो रहा है और हमें मीटिंग वगैरह के लिए रेरा के ऑफिसर्स को रीच करना चाहिए? एक्चुअली हमें जो टाइमलाइन दी गई थी, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब हमसे बार बार डिमांड रेज की जा रही थी, जी। तब हमने इनकी डिमांड पेमेंट किया, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर और था कि प्रोजेक्ट को जो है आपका फ्लैट कैंसिल कर देंगे। तो एक डिमांड जब रेज की जा रही थी, तो हमने बार बार जब हमने अपनी लोन डिपार्टमेंट से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई भी वर्क उस हिसाब से नहीं हो रहा, तो लोन जो है वो हम्म। पास नहीं कर पाएंगे। फिर हमने साइट पे जाके विजिट करना स्टार्ट किया, एसटीपी से भी मीटिंग की थी। तो फिर हमने एक अपने आपस में ही एक मिलके सब लोगों को जोड़ा, कमेटी बनाई एक तरीके की, कि हम हम्म। इसको देखते हैं कि हमारा अगर हम पेमेंट कर चुके हैं 80% 85%, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट में वर्क नहीं हो रहा, तो आगे हमें कैसे ये 4 साल में प्रोजेक्ट मिलेगा। हम्म। क्योंकि हम लोगों को प्रेशर इतना कर दिया गया था कोविड में, जो कि हम आपको नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम में थे, और इधर हम फ्लैट को बचाएं या अपने फैमिली मेंबर को भी बचाएं, दोनों चीजें हमारे साथ खड़ी थी। और हमारी सैलरी में भी आपको सबको प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ हाँ, कोविड तो में बहुत तो सारी था चीजें ही। थी, बहुत सारी चीजें थी। फिर जिसके बाद हम इस कमेटी के साथ अब एक अपनी कमेटी बना के साथ में जुड़े, सब लोगों को जोड़ा, जिससे कि हमें पता चला कि हमारा वर्क बहुत स्लो चल रहा है और वर्क नहीं हो रहा। एसटीपी से कई बार मीटिंग की, एसटीपी से मीटिंग करने के बाद एसटीपी ने हमें आश्वासन दिया, एवरी टाइम आश्वासन हमें यही मिला कि इस वर्क को हम स्पीडली बात करके स्पीडली कराएंगे और आपकी मीटिंग कराएंगे।
हमें एसटीपी पे विश्वास इसलिए चलता हुआ है, गवर्नमेंट पे विश्वास तो हमें करना ही है कि गवर्नमेंट ही हमें, एक अथॉरिटी हमारे सामने है, क्योंकि हमने उसी गवर्नमेंट का लाइसेंस देके ही इनको पेमेंट किया है, हाँ। एफोर्डेबल हाउसिंग में पेमेंट किया है। इसीलिए हम गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहे और गवर्नमेंट की चीजों को हम समझते रहे। बट अब जाके हम देखें तो गवर्नमेंट भी कोई हेल्प नहीं कर रही हमारी, हरियाणा गवर्नमेंट भी कोई हेल्प नहीं कर रही। हमने सीएम खट्टर सर से भी रिक्वेस्ट लगा रखी है, हमने पीएम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट लगा रखी है, सभी से रिक्वेस्ट लगाई है। और हम डिप्टी सीएम सर से तो मिल ही चुके हैं, हम सभी मेंबर्स। तो काफी चीजें हम लोग कर चुके हैं अपनी साइड से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डर हमें ये जल्दी से जल्दी हमारा हैंड ओवर करे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी हम लोग रेंट भी पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी रेंट हमें भी पेशेंट मिल प्लस जाता है ईएमआई भी तो हम पे हो रेंट रही पे है। नहीं रहते, यस। हम्म। ईएमआई पे हो रही है। और एक चैलेंज हमारे सामने और नया बड़ा स्टार्ट हो गया है कि अगर हमें इसका पजेशन लेटर मिल जाता, ओसी मिल जाती, तो हम बैंक जो हमने लोन ले रखा है हम ट्रांसफर करा सकते थे प्राइवेट बैंकों से गवर्नमेंट बैंक में। जो कि हम्म। आज बैंक उसी चीज का फायदा उठाते हुए 13% 14% होम लोन पे इंटरेस्ट ले रही है हमसे, जो कि पर्सनल लोन भी नहीं काउंट होता। तो बहुत बड़ा नौ चैलेंज है अभी हम लोग। 9% के अराउंड तो नॉर्मली चल रहा है, बट हाँ कई बार ना अंडर बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन वालों को थोड़ा सा ज्यादा रेट ये का भी दे अभी देते हैं। यस बैंक का मैं बात करूं तो 13-14% के आसपास है। इंडिया बुल्स की बात करूं तो वो भी 13% के आसपास है। तो मैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम सब तरफ से इतने परेशान हैं, और गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जिसको हमने अपना अपना सीएम बनाया था सर को, वो अभी आज हमारी हेल्प उनको करनी चाहिए। क्योंकि हम सब लोग इतने परेशान है कि वो हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही। बिल्डर भी कोई वर्क नहीं कर रहा, बिल्डर के ऊपर प्रेशर गवर्नमेंट ही कर सकती है। और गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज पे संज्ञान में ले, और इस पे थोड़ा सा बिल्डर से काम जल्दी से जल्दी हैंड ओवर करवा के, बना के, और हम लोगों को हैंड ओवर करे। हमारा एक सपनों का घर है ये, जो कि हम्म। हम लोगों ने 4 साल पहले लिया था, 5 साल पहले लिया था। हाँ। जी। तो जो आपकी इनिशियल मीटिंग्स थी, उसमें बिल्डर की तरफ से जो बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए थे, और जो ऑफिसर्स हैं वो रीचेबल थे आपसे, कि मतलब जब भी आप गए तो मीटिंग वगैरह हो गई हो? हाँ जी, हाँ जी, क्या एक्चुअली मीटिंग जिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था और लोगों की अटेंडेंस कैसी थी? हमने एसटीपी से जब भी इस मीटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए बात करी थी, तो हमें मीटिंग हमारी बिल्डर के साथ जब इन्होंने लाइन अप की, तो बिल्डर की तरफ से अलख जी और प्रियंका, जो इनके एक असिस्टेंट हैं, वो ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मायरा के? यस, ओके। मायरा के वो मीटिंग में आते थे, जिससे कि हमें डिस्कशन हम लोग उनसे करते थे तो स्टार्टिंग में। अटेंडेंस उनकी सारी मीटिंग्स में थी? हाँ जी, नहीं, कभी कुछ ऐसी मीटिंग्स भी रही हैं जो कि ये लोग प्रेजेंट नहीं हुए हैं, और हम ओके। लोगों को एसटीपी की तरफ से बुलाया गया, बट ये प्रेजेंट नहीं हुए। कुछ मीटिंग ऐसी भी रही हैं। बट अगर मैं देखूं तो इनके बाद, मीटिंग करने के बाद भी हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि अभी 15 दिन में वर्क स्टार्ट कर देंगे, लेबर आ जाएगी, मटेरियल आ जाएगा अभी 10 दिन में। लेकिन हमने वो वेट किया, बट हमें वो साइट पर नहीं दिखा, नहीं मिला। फिर हमने एसटीपी से मीटिंग की, तो एसटीपी से हमने मीटिंग में ये की रिक्वेस्ट की कि हमें आप सिकंदर सर से ही मीटिंग कराइए। जो सिकंदर जी, जो बिल्डर है जो बिल्डर, माहिरा के, तो बट उनसे वो फिर कभी हमारी मीटिंग। सामने वैसे आना तो मुश्किल है उनका, बट हाँ आपने बोला कि हाँ उनसे भी बात हुई। बहुत चैलेंज फेस करने पड़े हम लोगों को, बहुत चैलेंज अभी भी कर रहे हैं। पता नहीं कि क्या रहेगा, हमें घर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या हम लोग ऐसे ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे सब लोग, क्योंकि काफी लोग नहीं नहीं, हार्ट ऐसा अटैक आ चुके हैं हम लोगों को। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी बट बेसिकली मैं अगर समराइज करूं अभी की बात, तो बिल्डर बेसिकली माहिरा काम कर नहीं रहा, ऊपर से डिमांड्स रेज कर रहा है। जब वो डिमांड हम लेकर के बैंक को जाते हैं तो बैंक कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो टाइमली नहीं चल रहा। ऑल्दो हाँ जो हमारा एग्रीमेंट है वो टाइम लिंक प्लान पे है, बट आपको कंस्ट्रक्शन भी तो टाइम वाइज करना है, राइट? तो वो राइट। कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो बैंक उस डिमांड के लिए डिस्बर्सल नहीं करता। एट द एंड मतलब आ जाता है कि जो यूनिट होल्डर है, जो बायर है, वो पैसा अपनी जेब से दे। और जेब से दे भी क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। जब आपने पे नहीं किया 6 महीने तक, तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी यूनिट भी कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद मेरी और भी ओनर से जो बात हो रही थी, कुछ लोग जो सेटिस्फाइड नहीं है, फंस अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं मायरा में, तो वो कैंसिल भी कर दिया उन्होंने यूनिट। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 50,000 प्लस 1% जो भी है कट करके जीएसटी वगैरह एडजस्ट करके एटलीस्ट जितने पैसे बचते हैं वो वापस मिल जाए। बट माहिरा की तरफ से वो रिफंड भी प्रोसेस नहीं हुआ है। और हाँ, एस्क्रो जैसे कि अकाउंट एस्क्रो अकाउंट वाले
के बारे में भी आप कुछ बताएंगे, क्योंकि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी अकाउंट से रिलेटेड, और उसमें कुछ झोल मिला था उनको कि एस्क्रो जी अकाउंट जी। में जो उन्होंने सिक्योरिटीज बैंक को दे रखी थी वो एक्चुअली फेक थी, राइट? ये सही न्यूज है? हाँ, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जी जी। आपको पता होगा कि अभी लेटेस्ट एक वीडियो वायरल हुई थी, जो पारा जुनेजा जी हैं, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। जी। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो फ्लैट है वो कैंसिल कराया था। उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराने के बाद 1 से 1.5 साल हो गया, बट उनको पेमेंट नहीं किया गया। हम्म। जो उन्होंने अपना पेमेंट किया था, सिर्फ ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, 50,000 अमाउंट था, जो कि हम्म। बिल्डर की तरफ से 1.5 साल में भी पेमेंट नहीं किया गया। तो आप ये देखिए कि कितना लोगों को प्रेशर किया जा रहा है कि आप अपने यूनिट को कैंसिल कराइए या कैंसिल करा दें लोग, कि इतना प्रेशर कर दें कि लोग खुद ही खुद कैंसिल करा दें इस प्रोजेक्ट को, और जो उसको रीड्रॉ कराएं। आप देखिए कि अभी रीड्रॉ 104 वालों ने जो डिमांड, जैसे आपने अभी बताया था कि डिमांड पे प्रेशर इन्होंने किया रखा है, सबको करा हुआ है। और हम्म। जो लोन्स डिपार्टमेंट्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो कह रहे हैं कि आपका वर्क नहीं हुआ तो हम इस पे लोन नहीं कर सकते, डिमांड पे नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के, सभी प्रोजेक्ट के लोगों को डिमांड रेज की गई है, बट वो उनकी डिमांड बैंक्स पे नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से। और उसके बाद जो लोगों ने डिमांड पे नहीं की, 104 का रीड्रॉ हुआ है लेटेस्ट ही, अभी 2 दिन पहले। हाँ हाँ, तो अभी आप ये जस्ट उसका देखिए, एंड हुआ है। आप ये देखिए कितना प्रेशर बना रखा है, कितना प्रेशर बिल्डर ने कर रखा है। ये बिल्डर फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हमें लगा नहीं था कि ऐसे सब चीजें सामने आएंगी, क्योंकि इन्होंने हमें हर चीजें एक मतलब अच्छे से हमें चीजें सामने रखी और बताई। तो बहुत सारी चीजें रही हमारे सामने। अब तो बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने हो रहा है। रही एस्क्रो अकाउंट की बात, एस्क्रो अकाउंट में इन लोगों ने जो भी एस्क्रो अकाउंट का रिपोर्ट सब आई थी, तो वो क्योंकि सामने सभी के सामने आ चुकी है वो, कि वो सब चीजें हम्म। फेक निकली। जैसे कि लैंड ओनर को पेमेंट नहीं हुआ, जो कि उन्होंने केस डाल रखा है। वैसे तो सभी प्रोजेक्टों के लोगों ने केस डाल रखा है, ये आपको भी पता 63, है, हाँ सभी 63 वाले में भी है शायद, ये 103 104 वाले में भी है कि लैंड ओनर्स जो हाँ हाँ, फार्मर्स थे, लैंड हाँ, एक्चुअली उनको सामने आ पेमेंट रहा है नहीं कि किया सभी उन्होंने, प्रोजेक्ट। और वो वापस से लैंड मांग रहे कि हम खेती करना चाहते हैं, राइट राइट? राइट राइट, सभी प्रोजेक्ट में लैंड का इशू है। आप ये देखिए कि जो कि पहले नहीं दिख रहा था, अब सभी लैंड का इशू सभी प्रोजेक्ट में सामने आया है। और ऐसा नहीं है वो पब्लिश हुआ है, मेरे कहने से नहीं, वो पब्लिश हुआ है और सभी के सामने वो लैंड इशू आया है, क्योंकि सभी लैंड होल्डर ने केस डाल रखा है। क्योंकि वो इनकी क्या कॉन्ट्रैक्ट है लैंड ओनर के साथ, जिन्होंने ये बिल्डर के साथ, वो मुझे नहीं, देखिए मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। आपकी आवाज। सॉरी। जी मैं अभी। ऑलरेडी की चीजें ऑलरेडी सामने आ रही हैं कि लैंड ओनर जिन्होंने पेमेंट मांगा था, या इनका पेमेंट था, कुछ ड्यू था, जो कि बिल्डर ने नहीं पेमेंट किया था। कुछ चेक भी बाउंस हुए थे, आपने सुना होगा, जो कि सामने भी पब्लिश हुई थी चीज। तो हम्म। ये एस्क्रो अकाउंट में ना पूरा का पूरा एक घोटाला है। और एस्क्रो अकाउंट में बिना गवर्नमेंट के उसमें घोटाला कैसे हो सकता है? मैं एक गवर्नमेंट से यही चीज एक बार बार पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट के, अगर एस्क्रो अकाउंट गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें से पेमेंट कैसे निकल सकता है? घोटाला कैसे हो सकता है? या इवन फेक सिक्योरिटीज कोई कैसे प्रेजेंट कर सकता फेक है या दे सिक्योरिटी, सकता है ना? फेक तो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट मतलब अगर फेक सिक्योरिटी हुई है तो गवर्नमेंट ने वो चेक क्यों नहीं करी? चेक, हाँ एग्जैक्टली, जो चेक करना चाहिए था, जो ड्यू था, जो ड्यू चीजें थी, लाइसेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लाइसेंस देने से पहले वो प्रॉपर चेक होती है, फाइनली रिपोर्ट सबमिट होती है, उसके बाद फर्दर आगे प्रोसीड होती है चीज। तो हम्म। अभी हम लोग वही चीज जो गवर्नमेंट की थी वो हम फेस कर रहे हैं, कि हम लोगों को अभी घर नहीं मिल पा रहा है। जी। किसी भी प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं हो रहा, जितने भी इनके 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी में कोई वर्क नहीं है। तो जो स्पेशली ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऑफिसर्स की, उन्होंने ठीक से नहीं किया। जो लैंड ओनर का जो मुझे आइडिया है कि पेमेंट शायद इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, एक दो इंस्टॉलमेंट तो दिया बट आगे नहीं दिया। तो अब नहीं दिया है। हाँ, तो अब उनको भी वो लैंड ओनर्स भी जो थे वो अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं, जहां तक मुझे आइडिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बिल्कुल इंटरनल बिल्कुल राइट। खबर ज्यादा पता नहीं होती है ना? मैं सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आ रहा है और चल ही रहा है, कि सभी प्रोजेक्ट में काम बिल्कुल बंद है। और हम लोग इतना फेस, 68 वाले इतना फेस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप लोग भी अभी फेस कर रहे हैं, और आगे कितना फेस करना होगा वो आप लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन जो भी मैं फर्दर यही रिक्वेस्ट आगे भी करूंगा कि गवर्नमेंट जो भी लाइसेंस दे, वो भाई सब चीज देख के दे, ऐसे बायर्स ना फंसे, जो कि जैसे हम लोग इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं 5 साल बाद, और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो लाइसेंस देख के दे गवर्नमेंट, जो भी आगे किसी भी बिल्डर को देते हैं,
वो लाइसेंस देख के दें, और बायर्स का थोड़ा ध्यान भी रखा जाए, मेंबर्स का ध्यान रखा जाए। वो अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को संज्ञान में लिया जाए, और जो भी चीजें हैं वो सीएलपी पे की जाए, ज्यादा बेटर होगा। नहीं, क्योंकि सीएलपी में भी सीएलपी इशू है ना। देखिए देखिए आदित्य जी, सीएलपी का एक इशू बहुत बड़ा है कि आउटर स्ट्रक्चर तक कंप्लीट होते होते, अगर आप अभी अफोर्डेबल हाउसिंग वाली चीज देखें, जो पेमेंट प्लान देखें, तो आउटर स्ट्रक्चर जनरली बिल्डर कंप्लीट कर लेते हैं। आउटर स्ट्रक्चर तक 40 से 50% ही पैसा लगता है। तब तक आप 80 to 85% पैसा दे चुके हो, है ना, 15% ही बच रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अगर सीएलपी, अगर आप आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने तक 40 या 50% दे रहे हैं, फिर हम अपना प्लान इस तरीके से करें कि हाँ, वॉशरूम फिटिंग्स पर, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स पर, टाइल्स लगने पर, है ना, जो बाकी बचे हुए काम है ना, उसको भी फिर हम ब्रेक डाउन करके जब लें, तब मुझे समझ में आता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आता कि आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने तक 80 to 85% आपने पैसे ले लिए। और जनरली जो मैंने देखा है इंडिया में हिस्टोरिकली, तो आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है फटाफट। ईंटें खड़ी करना हो या तो स्लैब्स डालने हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है अब इंटरनल वर्क्स में, कि राइट है, आपको यस, बिल्कुल। पाइप वगैरह की फिटिंग करनी है। तो सीएलपी भी एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है, हाँ, थोड़ा सा राहत है, बट हम उसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं कर सकते, टू बी फ्रैंक, जो मेरी एनालिसिस कहती है ना। गवर्नमेंट को, बिल्डर को अगर लाइसेंस देना है, तो गवर्नमेंट को ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो भी पेमेंट, जो भी पैसा ये मेंबर्स या खरीदार लगा रहे हैं, जी। वो अपना एक सपनों का घर लेने के लिए लगा रहे हैं। तो उनको आने वाले समय में रुलाया ना जाए, उनको हाँ। ऐसे हार्ट अटैक ना दिए जाएं जो कि आ रहे हैं अब, परेशानी ना हो, वो उसका संज्ञान जरूर लिया जाए गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट चुन के लाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी, तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट यही करते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए उस चीज के लिए सोचे और हमारे लिए काम करे। आज 10,000 मेंबर्स, अगर मैं देखूं 10,000 मेंबर्स इतने परेशान है हरियाणा में, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? गवर्नमेंट को हम लोगों का साथ देना चाहिए, और गवर्नमेंट अभी हमारे लिए फेवर में, गवर्नमेंट ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग या कुछ भी कर सकते हैं तो गवर्नमेंट करे, और हमें जल्दी से जल्दी इस घर को हैंड ओवर करवाए और पोजीशन दिलवाए, जिससे कि हम लोग अपने घर में शांति से खुशी से रह पाए। बस यही और रिक्वेस्ट मैं अपना सभी से अपना करता रेंट अपना रेंट बचा पाए, और जो हम हूँ। मिडिल क्लास से प्रॉपर लोअर क्लास की तरफ जा जा रहे हैं, एटलीस्ट बस अपनी बस बस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाए। लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं आप लोग, लोगों को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं आप लोग। लोग जो अभी रो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खून के आंसू भी रो रहे हैं, मेरी बहुत से नॉलेज में है, बहुत से लोग हैं। और तो ये जो वो 20-22 लाख वाली जो यूनिट बुक करने वाले लोग भी जनरली मिडिल या लोअर मिडिल क्लास ही हैं, बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते, मे बी 40-50-60 हजार अर्न कर रहा हूँ, मिडिल इससे क्लास, ज्यादा नहीं अर्न करते। और गलत भी मैं देखता हूँ कि इन्हीं लोगों के साथ हो रहा होता है ना। कभी 7-8 करोड़ वाले प्रोजेक्ट में इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं जितनी कि इन छोटे नहीं होती। वाले में होती है ना। तो वनरेबल है, इजिली फंस जाते हैं चीजों में, है ना, और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये भी एक फैक्ट है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो मुझे समझ में आ गई। हाँ, बट दिक्कत क्या है, कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जिस तरीके से ऑनेस्टी के साथ उन्हें अपने प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए थे, वो नहीं किया। और जो आगे करने वाले हैं उस पर भी ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर है। एक कोई गलत बिल्डर या गलत इंटेंशन से कोई नया बिल्डर इस रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री ना करे, क्योंकि रियल एस्टेट ही हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। एक रियल एस्टेट, एक ऑटोमोबाइल बहुत पैसा कमाती है गवर्नमेंट, रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी। और एक ही, अगर मैं ऐसे बताऊं कि एक प्रोजेक्ट से आपने खरीदा, लेट से मेरे से फ्लैट, तो आपने गवर्नमेंट को दिया 6% स्टैम्प ड्यूटी, 7% दिया। आपने फिर हाँ, लेट से किसी और को बेचा, तो उसी पे 6% वापिस से फिर 6%। तो अगर अपने लाइफ स्पैन में 4 बार वो चीज बिकती है, तो तकरीबन 30 से 40% तो गवर्नमेंट कमा ले जाती है। तो गवर्नमेंट का मालिक। ध्यान देना चाहिए, आपको पैसा मिल रहा है इससे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे पैसे से ही अपनी सैलरी पा रहे हैं, तो ऑनेस्टी की बिल्कुल। जो डिमांड है वो हमारी साइड पर ज्यादा होनी चाहिए, ना कि किसी की जो इमीडिएट फायदे होते हैं ना किसी को हेल्प करने के, उस पर ना जाए, है ना। अगर बायर्स कॉन्फिडेंट रहेंगे तो और भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, और गवर्नमेंट भी अर्न करती रहेगी, हम भी डेवलप्ड कंट्री की तरफ प्रोग्रेस करते रहेंगे। कब तक डेवलपिंग रहेंगे आखिर, राइट? 22 साल से हम डेवलपिंग ही है। और ऐसे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हम नहीं चाहते हैं कि हो, बट हैं ऐसे। और आपकी वीडियो अगर हमारे ये सिकंदर सिंह जी देख रहे हो, बिल्डर देख रहे हो, तो मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, सर जो भी आपका 5 प्रोजेक्ट में वर्क स्टार्ट नहीं कर रखा है उसमें प्लीज काम स्टार्ट करिए, और सभी लोगों को जो भी टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर करना है आप डिलीवर करिए।
बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर इसको जल्दी से जल्दी, 5 साल हो गए कंप्लीट, अब आप इसको जल्दी से डिलीवर करिए। आपने एक टाइमलाइन एनेक्चर दे रखे हैं हम लोगों को कि अगस्त तक डिलीवर करेंगे फेज 1। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सर इस डेडलाइन से आप फर्दर आगे मत जाना, इस पे आप हमें डिलीवर करिए। हम लोग बहुत, सभी लोग बहुत परेशान है सर। डिलीवर क्या करिए, एटलीस्ट काम तो दिखाइए। अगर काम होता रहे तो मतलब 1-2 महीने और ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ 5-6 महीने और ले लीजिए, काम, सॉरी। वर्क लेकिन बिल्कुल काम वर्क तो जो दिखे नहीं कि हाँ हुआ। हम X+1 किया, X+2 किया, X+3 किया। हम तो भी बहुत पीछे खड़े हैं, राइट? राइट राइट। हाँ, तो अगर काम दिखता रहेगा तो हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे, थोड़ा सा उम्मीद रहेगा, है ना? उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, हम भी रहेंगे। दुनिया का है। बट वो उम्मीद हमें अभी नहीं दिख रही है। तो एटलीस्ट अगर वो देख रहे हैं तो वो उम्मीद ही देना शुरू करें। 15-20 लोग काम करते रहें और आपके साइट पर जो रॉ मटेरियल है वो पड़ा रहे और कंजम्पशन उसका होता रहे, तो होता रहे। टाइमली डिलीवरी इंश्योर हो पाएगी। हमें बाकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह नहीं है। हमें अपना घर चाहिए, हमें रेंट देना और साथ में ईएमआईज वगैरह का बर्डन करना काफी भारी पड़ता है। और सारे लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही हैं यहाँ पर जो परेशान है ना? तो और ये जो है। भी इनके नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं या मतलब आएंगे, तो अगर मैं जो भी इस प्रोजेक्ट में जाना चाह रहा है, पहले प्रॉपर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रॉपर चेक करें। और अगर आपको प्रॉपर चेक करना है, यूट्यूब पे भी हमारे हरे कृष्णा जी की एक वीडियो है, ये भी आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, आप यूट्यूब पे सर्च एग्जैक्टली। करेंगे मायरा के नाम से, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि क्या वर्क कैसे इन्होंने किया है और कैसे काम किया है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं तो आपके आपके चैनल का लिंक भी मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्लीज यस अगर बाई चांस आप माहिरा वाला प्रोजेक्ट जो शायद आने वाला है द्वारका एक्सप्रेस वे सर। पर, उसमें अगर जाना चाहते हैं तो प्लीज वो वाली वीडियोस देख लें, इनकी वाली। और एक उसके रिकमेंडेशन ये बाद ही रहेगी कि डिसीजन। वेलफेयर एसोसिएशन बना लें। 50-50 हजार या 1 लाख रुपए रख लें हाँ, जिससे कि आप एडवोकेट को दैट ले पाए, दैट है ना? तो बिल्कुल। शायद ज्यादा बेहतर हो। और माहिरा भी फिर समझे कि हाँ किससे पंगा पड़ा है। मैं तो कहता हूँ सभी करो, एक वेलफेयर एसोसिएशन बना लो और महंगा वाला वकील हायर करो, जितना हो शायद वो ना कर पाए, विच इज अ किडिंग ओनली। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आई थिंक वी शुड अवॉइड सच प्रोजेक्ट्स। यस जिसकी यस। नीयत है बनाने की वो बना रहे हैं। अच्छे बिल्डर्स भी हैं मार्केट में जो डिलीवर कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे ये दुनिया चल रही है, राइट? उन्हीं के सहारे लोग अपने घर में मूव इन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि सभी को पता है माहिरा का जो प्रोजेक्ट है उसके सामने एक प्राइमेट का प्रोजेक्ट है। प्राइमेट जो प्रोजेक्ट है वो माहिरा के बाद स्टार्ट हुआ था, और माहिरा का प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, प्राइमेट 1 साल पहले, 2 साल, 1.5 साल पहले डिलीवर हो चुका है। एग्जैक्टली, लोग रह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल सामने ही है कि एग्जाम्पल जिसकी सामने। करने की नीयत है वो कर रहा है, नियत जिसकी है, करने की राइट, नीयत नियत नहीं की है। बात है। हाँ, बट मैं कहता हूँ एटलीस्ट नियत नहीं हो तो नई चीजें तो ना लाएं, किसी और को तो ना फंसाएं। और और स्पेशली कौन ब्रोकर्स है? को यार प्लीज, मतलब थोड़ा सा ईमान बचाओ। तो इनके प्रोजेक्ट्स बेचने से पहले भगवान भगवान जी के सामने जाके हाथ हाथ जोड़ लो यार, है ना? जो कि लोग भी क्या पाप कर रहे हो। नए प्रोजेक्ट में अपना सपनों का घर लेने की सोच रहे हैं, वो प्रॉपर चेक करके लें। और अब एफोर्डेबल हाउसिंग और लाइसेंस के अकॉर्डिंग ना जाएं, प्रॉपर चेक करवाएं, एडवोकेट के थ्रू चेक कराएं, गवर्नमेंट एग्जैक्टली, और बड़ी बड़ी अथॉरिटी के थ्रू चेक करवाएं, तब ये इसमें अपना सपनों का घर लें, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी रोना पड़े। हाँ, हाँ, तो एग्जैक्टली। और ये ब्रोकर्स पर भी डिपेंडेंट ना रहे, एग्जैक्टली। एडवोकेट से बात करें, अपने रियल एस्टेट एडवाइजर से बात करें, सोच समझ कर डिसीजन ले, है ना? तो आप समझ लोगों ने के। वैसे वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन भी बना रखा है, शायद उसकी ज्वाइनिंग फीस वगैरह की, हाँ, इससे फाइट करने में थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन किसी एक पर ना जाए। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। आई वुड रिकमेंड कि जितने भी आपके माहिरा के बायर्स हैं उनको भी शायद इकट्ठा किया जा सकता है किसी एक प्लेटफॉर्म पर, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ना जरूरत रह पड़ेगी करके। तो सर वो भी, जरूरत पड़ेगी तो सब हमारे साथ तो हाँ, वैसे भी है ही। एग्जैक्टली, जरूरत पड़ेगी तो वो एग्जैक्टली। साथ में है। मेरे से भी अगर कोई हेल्प हो पाई तो बिल्कुल मैं आपके सामने खड़ा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जरूर जरूर सर। ठीक है। थैंक यू। ओके जी, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक आई यू। थिंक कि हमारे व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिला होगा इस कन्वर्सेशन से, एग्जैक्टली। किसी को बेसिकली मैं निगेटिव पब्लिसिटी करने का कोई इरादा नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस प्रोसेस को समझ पाए, क्या क्या दिक्कतें होती हैं माहिरा जैसे बिल्डर्स से लड़ने में, हमें क्या क्या करना चाहिए, किसको रीच करना चाहिए। अगर हाँ, जस्ट इन केस अगर आप माहिरा से लड़ना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो बिल्कुल आदित्य जी को रीच करें और एक बड़ी कम्युनिटी बनाएं सारे माहिरा वाले।
तो बेटर होगा। एटलीस्ट फेसबुक वगैरह ग्रुप Yes. जैसे आपने बना रखा है, वैसे एक और बॉर्डर लेवल पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिटी में ही काफी स्ट्रेंथ होती है, राइट? काफी चेंज होते हैं, राइट राइट। जी जी। ठीक है, आई थिंक जितने ज्यादा लोग होंगे, बिल्कुल। चुनाव आने वाला है, देखते हैं। हम्म, हो सकता है उससे पहले कुछ हो जाए तो अच्छा ही है, अगर प्रेशर बनने पे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं तो यही हाँ, आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज में संज्ञान लेके और बिल्डर पे थोड़ी सी चीजें करते हुए हमें अपना घर दिलाए थोड़ा सा जल्दी से। टाइट करें तो आई थिंक, हाँ, इतने बाइंडेड हैं, करना चाहिए। बट एनीवेज, लेट्स सी क्या होता यस। है। आई होप कि आपको घर मिले, आप आपको अपना, है ना? थैंक यू। ठीक है जी, इट वाज थैंक नाइस टॉकिंग टू यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।